फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। फ्रेंड्स, आज आप लोग के लिए लाए हैं त्रिकोणमिति का जो है सूत्र याद करने का नियम है। ठीक है, अच्छा तरीका बताएंगे हम आपको। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ चर्चा कर लीजिए। मेरा चैनल का नाम है टारगेट एजुकेशन पॉइंट मझियाम। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम तक जो है इसी प्रकार से क्वेश्चन हम लाते ही रहेंगे। पूरा क्वेश्चन आपको एक एक करके चुन चुन करके लाते रहेंगे, वीवीआई क्वेश्चन सब। चलिए, अब समय ना बर्बाद करते हम आपको नियम बताना चाहते हैं। जो नियम किस प्रकार से है, तो सबसे पहले आप त्रिकोणमिति का नियम जो है आपका सभी एक एक करके बताना चाहते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले जीरो से, चलिए 0 डिग्री इसको मान लीजिए। इसको मानिए 30 डिग्री का मान ज्ञात करके आपको बताएंगे, 45 का मान ज्ञात करके बताएंगे, 60 का मान ज्ञात करके बताएंगे और 90 का मान ज्ञात करके आपको हम बताना चाहते हैं। ठीक है, तो यह ध्यान रहे कि साइन का सबसे पहले किसका मान ज्ञात करेंगे। साइन का मान ज्ञात करने के लिए रूट अंडर 1/4 से गुना करेंगे। आपको कितना से, पहला 0 से गुना करेंगे। सबसे पहला 0 से गुना करेंगे, उसके बाद 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, इस प्रकार से गुना करेंगे। तो गुना कीजिए, तो साइन का सबसे पहले मान निकालना चाहते हैं तो साइन का मान हो जाएगा 1/4 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 0 का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा साइन 0 डिग्री का मान। ठीक है, उसके बाद 1/4 से गुना करेंगे। 0 से गुना किए हैं तो 1 से गुना करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसी प्रकार से इसको इंगित कर दीजिए। 1 से गुना करेंगे तो ध्यान से देखिए, 1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 में से तो 1 ठो बाहर निकलेगा और बाहर निकलेगा तो 4 में से भी कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। तो साइन 30 का मान साइन 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। फिर हम क्या कितना से करेंगे, 1/4 को गुना करेंगे हम 2 से। तो देखिए 2 1 आए 2 और 2 दूनी 4। देखिए 1 तो ऊपर में निकल जाएगा और फिर 1 में से 2 तो रूट अंडर में फंस जाएगा। तो साइन 45 का मान कितना आ गया, 1/√2। फिर हम क्या करेंगे, 1/4 से गुना करेंगे। 2 से गुना कर दिए हैं, तब 3 से करेंगे। तो देखिए 3 तो नीचे अंदर में फंस जाएगा, तो 3 का 3 हो जाएगा। 4 में से जो है 2 तो निकल जाएगा, तो 2 और बाहर आ जाएगा। देखिए साइन जो है, साइन 60 डिग्री का मान है आपका कितना है, √3/2 है। चलिए इसका भी वैसा ही कीजिए। 1/4 से हम गुना करते हैं 4 को, तो 4 से 4 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1। और 1 में से रूट अंडर में से निकालेंगे तो निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा। तो साइन 90 का मान कितना हो गया, कितना हो गया साइन 90 का मान। इस प्रकार से देखिए सभी का मान हम अलग अलग करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए साइन का मान निकल गया इस प्रकार से। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार से हम साइन का अगर निकल गया तो कॉस का मान निकालते हैं। किसका, कॉस का मान निकालते हैं। तो कॉस 0 डिग्री का मान क्या होगा, जस्ट उसका क्या कीजिए, ध्यान से देखिए बीच में इस 2 को इधर है, 2 ठो इधर है, बिचला यह है। अब देखिए बिचला यह जैसे इस प्रकार से है, तो इसको क्या करेंगे, हम ऐसे घुमा देंगे। क्या करेंगे, ऐसे घुमा देंगे। मतलब उधर का जितना अंक है इधर आ जाएगा और उधर का अंक जितना है उधर चल जाएगा। तो चलिए ये अंतिम वाला है जो शुरू में आ जाएगा, तो इसका साइन कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कॉस 30 का मान इधर वाला इधर आ जाएगा, तो √3/2 हो जाएगा। अब बिचला जहिना है तहिना हो जाएगा, तो √1/2 हो जाएगा। और इधर वाला देखिए यह वाला चीज यहाँ आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और यह 0 जो है अंतिम में चल जाएगा। तो देख लीजिए, आप मिला लीजिए, कॉस का मान आपका बन के तैयार है। सिंपल तरीका आपको बताते हैं याद करने का। आपको याद करने की झंझट नहीं, निकाल के आप बना सकते हैं। साइन देखिए कॉस 0 का मान हो जाएगा 1, कॉस 30 का मान √3/2 और कॉस 45 का मान 1/√2 और कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान हो जाएगा आपका 0। चलिए इसी प्रकार से हम tan का मान आपको ज्ञात करके बताना चाहते हैं। तो tan का मान कैसे ज्ञात होगा, तो देखिए यह फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप निकल जाएगा। तो ऊपर वाला में नीचा वाला से क्या करेंगे, भाग देंगे। ऊपर वाला में नीचा वाला से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो कोनो संख्या में अगर 0 में कोई भी संख्या से अगर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो tan 0 का मान कितना हो गया, 0 हो गया। चलिए नीचा वाला से ऊपर वाला में भाग देना, तो नीचा से नीचा कट गया तो ऊपर क्या बचा, नहीं कुछ बचता है, तो 1 बचेगा और √3 बच जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आ जाइए।
रूट 1/√2 से 1/√2 कट गया तो क्या मर्तबे कटा, तो 1 मर्तबे कटा। ठीक है, चलिए नीचा में देखिए, अगर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 नीचा से नीचा कट जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर में बच गया √3, नीचा में बच्चा में 1 है तो 1 तो लिखाएगा नहीं। चलिए तो टाइम का 60 का मान कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। चलिए कोई भी संख्या में अगर 0 से हम भाग लगाते हैं तो वो हो जाएगा अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपरिभाषित का चिन्ह भी आप दे सकते हैं, नहीं तो लिख सकते हैं। आप जब यह 3 जो ज्ञात हो जाए तो समझ लीजिए इसका डायरेक्ट जो है उल्टा कर दिए। कॉस का उल्टा होता, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक होता है। ठीक है, लिख लीजिए अच्छा से, COSEC शॉर्टकट फॉर्म है, कोसेकेंट होता है इसका, लेकिन कोसेक लिखा जाता है। चलिए उसके बाद इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो उल्टा कहने का मतलब नहीं कुछ होते, बटा 1 होगा और 1 जाएगा ऊपर और 0 से भाग लग जाएगा तो यह हो जाएगा अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, लीजिए अपरिभाषित का चिन्ह इस प्रकार से आप दे दीजिए। चलिए इसका उल्टा कर दीजिए, टांग ऊपर मुड़ी नीचा, मतलब 2 ऊपर और 1 नीचा, तो 2 ऊपर में 1 तो बटा में लिखाएगा नहीं। इसका भी ऊपर कर दीजिए तो √2 हो जाएगा। इसका भी उल्टा कर दीजिए तो 2√3 हो जाएगा। इसका भी उल्टा, तो 1 का उल्टा कितना कीजिएगा तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, देखिए कोसेक का बन के तैयार है। देखिए क्या किए, साइन का हम उल्टा कर दिए। अब है कॉस में है तो सेक होता है, सेक का, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। ठीक है, तो 1 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा किया जाए तो 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचा चलेगा। इसका उल्टा कीजिए तो √2 हो जाएगा। इसका उल्टा कीजिए तो 2/1, तो 1 लिखाता नहीं है। और इसका उल्टा कीजिए तो 1 0 में भाग देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद कॉस का हो गया। अब कॉट का ज्ञात कर लीजिए। किसका, कॉट का अंतिम है, 6 होता है, कॉट का ज्ञात कर लीजिए। तो ध्यान दीजिए, कॉट में भी इसका उल्टा कीजिए तो नहीं कुछ होता, बटा में 1 है, 1 ऊपर जाएगा 0 नीचा आएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद √3 जो है वो ऊपर जाएगा, 1 नीचा आएगा, फिर 1 का उल्टा 1 तो 1 हो जाएगा। 1 नहीं है कुछ होते, 1 बटा में है, 1 ऊपर जाएगा, √3 नीचा आएगा तो क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। यह अपरिभाषित है। अपरिभाषित मतलब कोई संख्या के बट्टा में 0 है तो संख्या ऊपर 0 ऊपर जाएगा, संख्या नीचा आएगा तो क्या इसका मान हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देख लीजिए, यही है आपका त्रिकोणमिति का सभी 6 नियम का कितना कितना होता है, सबको हम एक एक करके आपको निकाल के दिए हैं। इस प्रकार से एको क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हम आपको त्रुटि पे समझा रहे हैं, सब क्लियर रूप से समझा रहे हैं। जितना भी आपका सूत्र निकालने का नियम है, यह सटीक है। अगर एग्जाम में जाकर अगर आप भूल जाते हैं तो समझ लीजिए इसको याद करने का अच्छा तरीका है। एक बार जरूर एक बार देख लीजिए। यह इस प्रकार से हम आपको दिखाना चाहते हैं कि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन कारणवश अगर पूछेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन, इस सूत्र से क्वेश्चन पूछेगा, एगो 2-3 क्वेश्चन लगभग पूछेगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछेगा। तो इस प्रकार से देखिए कैसे हम बताए हैं, एक बार और रिव्यू करके आप देख सकते हैं। पहला 0 डिग्री का 0 से गुना किए, 1 से गुना किए, 2 से गुना किए, 3 से गुना किए और 4 से गुना किए। इस प्रकार से गुना किए हैं कितना में, 1/√अंडर से 1/4 से गुना किए हम इस प्रकार से। ठीक है, बस इतना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरा वीडियो इतना देर देखे। बस हम कह रहे हैं अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा है, और अपने दोस्तों के साथ चर्चा जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपको भी फायदा हो, अपने दोस्तों को भी फायदा हो। बस उसके साथ साथ हम भी हैं। ठीक है, मेरा भी सब चीज़ हो रहा है, इसलिए हमारा मनोबल भी बढ़ रहा है। चूँकि मनोबल बढ़ रहा है, जो हमको इतना करने से जो है आपको फायदा पहुंच रहा है, मुझे यही खुशी मिल रही है, ऐसा बात नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।